हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 और इसमें स्टार्ट करेंगे हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो एक्चुअली सबसे पहले डिफाइन करते हैं रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन? तो आप इसको डिफाइन करते हैं द सेट ऑफ मैट्रिक्स और देयर करेक्टर्स। द सेट ऑफ मैट्रिक्स और देयर करेक्टर्स which is obtained by using a particular set of bases. By using a particular set of bases, ठीक है, is called representation। ठीक है, देखेंगे इसका क्या मीनिंग है, बट उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज बेसिस। इसमें एक नया टर्म आ गया, बेसिस ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन। अब पूरा वर्ड लिखेंगे, बेसिस ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन। सो डिफाइन करेंगे द सेट ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, 3n कोऑर्डिनेट्स, बॉन्ड वेक्टर्स, इन शॉर्ट आगे इसको बी भी लिखेंगे, एंड बॉन्ड एंगल्स, शॉर्ट बी लिखेंगे, with respect to which a representation is derived is called a basis of representation। ठीक है, और एक और इस सीरीज में डेफिनेशन, फिर तीनों का मीनिंग एक साथ, डायमेंशन ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डायमेंशन। सो डिफाइन करेंगे द करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी, द करेक्टर पूरा वर्ड लिखेंगे आप, ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स in a representation is called its dimension। किसी भी रिप्रेजेंटेशन में जो करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी होगा उसको डायमेंशन बोलेंगे। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंपली मैट्रिक्स या उसके करेक्टर्स का हमको एक सेट बनाना है, और जिसके रेस्पेक्ट में बनाना है उसको बेसिस बोलेंगे। बेसिस से जो बन के आएगा उसको रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। अभी आगे करते हैं, सब क्लियर होगा। फिर डालेंगे आप क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो एक्चुअली दो टाइप की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। एक तो होता है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वन इज रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इन शॉर्ट इसको हम आर आर से लिखेंगे। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इन शॉर्ट इसको हम आई आर से लिखेंगे। तो देखो आज की क्लास का मेन टॉपिक हमारा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, तो केवल इसको डिफाइन करेंगे हम। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ हायर डायमेंशन, a representation of higher dimension that can be further reduced, that can be further reduced into a representation of lower dimension, into a representation of lower dimension is called a reducible representation। ठीक है, और इसको डिफाइन करना तो इसमें से लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर डायमेंशन, ऐसे कंपैरेटिवली यहीं पर डिफाइन कर लो। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर डायमेंशन दैट कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस, इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है,
इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। फिर एक और डिफरेंस, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को जो ड्राइव करते हैं, इट इज ड्राइव्ड बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कैसे करते हैं वो तो सब देखना अभी। इट इज ड्राइव बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और इसको लिए ड्राइव करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं जीओटी थ्योरम। इट इज ड्राइव्ड by using the postulates of GOT theorem। ठीक है, GOT थ्योरम फुल फॉर्म लिख देंगे आप एक बार, ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो हम वाटर मॉलिक्यूल की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेशन डिसाइड होगा बेसिस से। तो देखो चार बेसिस होती हैं, हम चारों बेसिस से देख लेते हैं। सबसे पहला बेसिस हम यूज करेंगे एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, और देखो इस बेसिस के लिए तो कुछ नहीं करना, आपको पहले से एक बार बताया हुआ था, हमने करेक्टर फिक्स किए थे। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो थर्ड लेक्चर था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, सभी सिमेट्री एलिमेंट्स की मैट्रिक्स बनाए थे और उनके करेक्टर हमने फिक्स किए थे, वो आपको याद होना चाहिए। वहां पर देखो आइडेंटिटी का करेक्टर क्या था, 3 था। इन्वर्जन का करेक्टर -3 था। किसी भी प्लेन का 1 था। C2 C3 C4 एक साथ आपको याद कराए थे, -1 0 +1, याद है ना। और फिर S2 S3 S4 ये सब आपको याद कराया था। S2 का कितना था, -3, बिकॉज ये इन्वर्जन होता है। फिर 1 1 ऐड किया था, -2 और -1। तो ये करेक्टर आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। ये सब आपको ड्राइव करके दिखाए थे प्रीवियस लेक्चर में। इनकेस आपने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको आप देख लेंगे, तभी आपको आगे का लेक्चर समझाने वाला है। ये सब डेरिवेशन आपको कराया था कि डिजिट्स कहाँ से आए थे। ये ध्यान रखना, ये जो हमने राइट हैंड साइड में दिखाया हुआ है, दीज आर द करेक्टर्स, इसको जाई से लिखा था, दीज आर द करेक्टर्स। ठीक है, ये आपको पहले से बताया हुआ है। अब ये फिक्स कर लिया एक बार, आइडेंटिटी का 3, इन्वर्जन -3, प्लेन का 1, C2 C3 -1 0 +1, करेक्ट लिखा हुआ है सब ये। अब इसमें देखो आप, तो जब भी बेसिस एक्स वाई जेड होता है और वाटर मॉलिक्यूल है, तो देखो वाटर मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है, ये आपको क्लासेस बनाना सिखाया था। वाटर मॉलिक्यूल में 4 क्लास होती है ना, एक तो आइडेंटिटी, एक C2Z, सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड। तो वाटर मॉलिक्यूल का जब आपको बेसिस एक्स वाई जेड दिया हुआ है और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछता है, तो सिंपली इनके करेक्टर्स लिखने होते हैं। ओनली वी हैव टू राइट द करेक्टर्स ऑफ ऑल दी सिमेट्री एलिमेंट्स। तो देखो अभी टेबल बनवाया था, आइडेंटिटी करेक्टर इज 3, C2 -1 और किसी भी प्लेन का 1। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू बेसिस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। दैट मीन्स ये बेसिस वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी, उस लेक्चर को आप देख लेना कि यहाँ डिजिट कहाँ से आते हैं। और एक आपको बताया था अभी, किसी भी रिप्रेजेंटेशन में जो आइडेंटिटी का करेक्टर होता है वो डायमेंशन होती है, अभी लिखा था। देयरफॉर दिस टेबल इज 3-dimensional reducible representation of water molecule with respect to basis of xyz axis. The character of identity is called the dimension of the representation. अगला बेसिस देखते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का क्वेश्चन, जब बेसिस आपने 3n कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, 4 बेसिस हमने लिखे थे, हम एक ही मॉलिक्यूल को चारों बेसिस से कर लेते हैं। बेसिस इज 3n कोऑर्डिनेट। ठीक है, 3n कोऑर्डिनेट बेसिस। तो एक्चुअली आपको इसमें से करना होता है, पहले तो आप C2V का ये सब लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। इसमें काउंट करेंगे हम नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, और इसको इन शॉर्ट हम NUS से लिखेंगे, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। फिर हम कंसीडर करेंगे करेक्टर, और फिर हमारे पास फाइनली आएगा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। देखते हैं कैसे। तो इस तरह की टेबल बना लेंगे पहले।
कोई भी मॉलिक्यूल होगा आप उसके लिए इस तरह की टेबल बनाएंगे। हाँ, जो पॉइंट ग्रुप है, पॉइंट ग्रुप वही वाला यूज करेंगे। और C2V के लिए सभी एलिमेंट्स को आप क्लासेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। तो C2V में ये 4 क्लास होती हैं, E C2Z, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। करेक्ट है? हाँ, वाटर मॉलिक्यूल की ड्राइंग करनी है तो वैसे दिखा देंगे आप। और कोऑर्डिनेट हमने पहले से फिक्स किया हुआ है, ये X, ये Z और ये वाला Y लिया हुआ है। ठीक है, दिस वन Y है। तो अब बस ये टेबल पूरा करेंगे। तो एक तो सबसे पहले देखो ये करेक्टर्स जो टेबल अभी बनवाया था या प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव किया था, आइडेंटिटी करेक्टर इज 3, C2 करेक्टर इज -1 और किसी भी प्लेन का करेक्टर 1 होता है। अब बस आपको देखना है जब आइडेंटिटी अप्लाई किया तो हाउ मेनी एटम्स आर अनशिफ्टेड देयर। अब ये देखो टोटल एटम्स कितने हैं, यहाँ पर टोटल एटम्स यहाँ पर 3 हैं, 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन, टोटल देयर आर 3 एटम्स। When identity is applied, identity means nothing, कुछ अप्लाई नहीं किया तो तीनों के तीनों एटम अनशिफ्टेड रहेंगे। तो यहां पर आंसर 3 लिखेंगे, माइंडेड अनशिफ्टेड। देखो जब C2 अप्लाई करते हैं तो C2 देखो यहां से अप्लाई होता है इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे रोटेशन होता है। तो नोटिस करो जब C2 अप्लाई होगा तो H1 H2 तो शिफ्ट हो जाएंगे, बट ऑक्सीजन अपने प्लेस पर ही अनशिफ्टेड होगा, तो एक एटम अनशिफ्टेड है। सिग्मा एक्सजेड बोर्ड का प्लेन होगा, जब ऐसा प्लेन अप्लाई करेंगे आप तो तीनों के तीनों आइटम क्या आएंगे, ये अनशिफ्टेड हैं, 3 आइटम्स आर अनशिफ्टेड। सिग्मा वाइजेड सामने से होगा, ये सब आपको प्रीवियस लेक्चर में मॉडल से भी दिखाया था, सिग्मा वाइजेड सामने से होगा, बस ये सामने वाला आइटम अनशिफ्टेड है, अदरवाइज H1 H2 आपस में लेफ्ट और राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक आइटम अनशिफ्टेड है। ठीक है, बस इनको मल्टीप्लाई करके लगते हैं, 3 3 जा 9, 1 इंटू -1, ये 3 और ये 1, और यहाँ पे डायमेंशन कितना आ गया 9, तो इसलिए इस टेबल को बोलेंगे 9 डायमेंशनल। द करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। दिस टेबल इज 9 डायमेंशनल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ऑफ 3 एंड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लिखेंगे जल्दी से, जल्दी कॉपी करो। हाँ, अब मैं इसी में चेंज करता हूं, थर्ड बेसिस मे बी बेसिस आपको नंबर 3 पर बॉन्ड वेक्टर दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछा हुआ है, नहीं पूछा कभी, पर आ जाता है तो बेसिस बॉन्ड वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ अनशिफ्टेड, फिर आप बॉन्ड वेक्टर देखेंगे, हम नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर लिख देंगे। करेक्ट है, और यहां पर और भी इजी किया हुआ है, यहां पर इजी किया हुआ है, बॉन्ड वेक्टर वाले केस में पर बॉन्ड वेक्टर हमने करेक्टर 1 एक रेफरेंस के फॉर्म में पहले से सेट किया हुआ है, ये रेफरेंस है, इसको मान के चलना होगा। ठीक है, 1 रेफरेंस फिक्स किया हुआ है। और जब देखो बॉन्ड वेक्टर बेसिस दिया हुआ है तो आप बॉन्ड को ना एक वेक्टर के फॉर्म में मानेंगे, ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर है, तो टोटल कितने वेक्टर हैं यहाँ पर, टोटल बॉन्ड वेक्टर्स यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, तो देखो जब आइडेंटिटी अप्लाई किया दोनों के दोनों बॉन्ड वेक्टर अनशिफ्टेड, C2 अप्लाई किया दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, 0 अनशिफ्टेड, सिग्मा XZ अप्लाई किया दोनों अनशिफ्टेड, सिग्मा YZ अप्लाई किया दोनों शिफ्टेड। सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 0 2 0, 20 20 से बहुत इजीली इसको आप याद भी रख सकते हैं। 20 20 वाटर का बेसिस यदि बॉन्ड वेक्टर लिया हुआ है तो ये 20 20 डिजिट्स आते हैं, और ये कितने डायमेंशनल हो गया अभी, हम ये 2 डायमेंशनल है। द करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। जल्दी से कॉपी करेंगे। ठीक है, और एक लास्ट नंबर 4, यदि बेसिस आपको बॉन्ड एंगल दिया हुआ है, 4 तरह के बेसिस होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, 4 बेसिस डिफाइन कर सकते हो बॉन्ड एंगल। तो इस बार आप बस यहां पे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड एंगल काउंट करेंगे, बॉन्ड एंगल, और ये भी इजी किया हुआ है, ये भी 1 सेट किया हुआ है। ठीक है, बॉन्ड वेक्टर का और बॉन्ड एंगल का करेक्टर पर बॉन्ड वेक्टर 1 सेट किया हुआ है। बाकी इसको करते हैं जल्दी से। और इस बार ना आप देखो क्या वाटर मॉलिक्यूल में क्या देखोगे, बॉन्ड एंगल देखोगे, तो वाटर मॉलिक्यूल में बस एक ही बॉन्ड एंगल डिफाइन हो सकता है, बिकॉज 2 ही बॉन्ड है, तो बस यही एंगल है, टोटल
बॉन्ड एंगल इज ओनली 1, ठीक है। और आप आइडेंटिटी अप्लाई करो तब भी बॉन्ड एंगल अनशिफ्टेड। आप C2 अप्लाई करो, देखो एटम्स की लोकेशन चेंज हो जाएगी पर बॉन्ड तो यहीं कहीं पर रहेगा ना ये। आप सिग्मा XZ अप्लाई करो, बॉन्ड कहीं नहीं जा रहा। सिग्मा YZ अप्लाई करो, एटम शिफ्ट होंगे पर बॉन्ड एंगल तो यहीं पर रहेगा। तो बस ये सब कैरेक्टर्स 1 बना जाएंगे। सो इट इज बेसिकली वन डायमेंशनल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है। 4 तरह के बेसिस होते हैं, चारों का हमने एक ही मॉलिक्यूल पर एप्लीकेशन देख लिया। अब एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन यह आया हुआ है, करो ट्राई, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। नाइट में पूछा था कभी, मॉलिक्यूल इस बार सिस ब्यूटाडाइन दिया हुआ है, मैं भी दिखाता हूं, आप करो। सिस ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल दिस टाइम है सिस ब्यूटाडाइन। पहले तो पॉइंट ग्रुप पे देखो, इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप C2V ही होता है, करेक्ट है। और टोटल कितने एटम से काउंट कर लो, C4H6 है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 10 है यहाँ पर। दिस मॉलिक्यूल हैज टोटल 10 एटम्स। और इस तरह का टेबल बनाएंगे आप। बनाओ जल्दी से। और ये जिस सीक्वेंस में दिया हुआ E देन C2 और फिर सिग्मा V मॉलिकुलर प्लेन लिखा हुआ है और बाद में सिग्मा V डैश है, में से ज्यादा एटम से पासिंग प्लेन है। और जैसे भी किया था क्वेश्चन, पहले आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स देखते हैं, ठीक है ना। बेसिस कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप 3n कोऑर्डिनेट से करेंगे। करेक्टर पर बॉन्ड वेक्टर पर एटम, करेक्टर पर एटम, ठीक है ना, जाइन ये करेक्टर पर एटम। और फाइनली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और ये करेक्टर वही है जो ऑलरेडी पहले से आपने फिक्स किया हुआ, टेबल अभी बनाया था। आइडेंटिटी का करेक्टर 3, C2 का -1, किसी भी प्लेन का 1 करेक्टर होता है। अब बस इस मॉलिक्यूल में देख लो आप, ठीक है। देखो टोटल कितने एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आइडेंटिटी में 10 के 10 एटम अनशिफ्टेड, 10 3 जा 30, ठीक है। पहला डिजिट तो सभी में सेम है। C2 अप्लाई किया, देखो C2 यहां से होगा इस मॉलिक्यूल में, देखो इसके बाद रोटेशन होगा तो ये C2 होगा। और देखो C2 से सभी एटम शिफ्ट हो जाएंगे, कोई भी एटम अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। ऑल एटम्स विल बी शिफ्टेड, तो 0 एटम विल बी अनशिफ्टेड। तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ तो 0 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड वाला डिजिट यहां पर 10 और 20 दिया हुआ था। मे बी दिस वन, मे बी दिस वन। सिग्मा V मॉलिकुलर प्लेन, जो बोर्ड का प्लेन है, बोर्ड के प्लेन से जब आप ये अप्लाई करेंगे तो कोई भी एटम शिफ्ट नहीं होगा, ऑल एटम्स आर अनशिफ्टेड। सो 10 into 1 into 10, तो आंसर तो यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी लास्ट वाला भी देख लो, सिग्मा V डैश यहां पर होगा। देखो मॉलिकुलर प्लेन पहले बोला हुआ उसने, और ये सिग्मा V डैश है, तो यहां से भी क्या होगा, सभी लेफ्ट वाले एटम राइट में, राइट वाले एटम्स लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। ऑल एटम्स विल बी शिफ्टेड, 0 एटम विल बी अनशिफ्टेड। 0 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 0, तो परफेक्टली मैच हो रहा है 30 0 10 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ही स्टॉप करते हैं, अगली वीडियो में हम करने वाले हैं इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।